तो दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें इंसान ना देख सकता है, ना समझ सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से उन ताकतों को छेड़ दे तो फिर वो ताकतें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही एक खौफनाक सच्चाई के बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं टर्किश हॉरर यूनिवर्स की सबसे डरावनी और कंट्रोवर्शियल सीरीज में से एक सिचिन के 8वें चैप्टर की, जहां एक ऐसा कर्स सामने आता है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 लोगों की आत्मा को एक साथ निगल सकता है। और इस बार ईवल इतना शक्तिशाली है कि शायद पहली बार ओरहान भी उसे रोकने में नाकाम हो सकता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसी डार्क हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती है तो जल्दी से पॉपकॉर्न लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग, कर्स्ड और अनएक्सप्लेन्ड हॉरर स्टोरीज। तो लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है सिचिन पार्ट 8 की वो कहानी जिसे सुनकर शायद आपको भी लगे कि कुछ साए सिर्फ फिल्मों में नहीं होते। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है सिचिन सीरीज के ओजी कैरेक्टर ओरहान को दिखाते हुए। ओरहान पहले एक आम इंसान हुआ करता था, यानी कि सिचिन 3 में। और सिचिन 3 के अंदर उसकी वाइफ की मृत्यु के बाद में उसे वापस लाने के लिए वो एक जिन से सौदा करता है, या फिर ये कहें कि एक जिन को ही अपने पास रख लेता है। और वो जो जिन होती है वो उसके वाइफ के रूप में ही उसके साथ रहा करती है। खैर, अब इस चीज के परिणाम भोगने के बाद में उसको पता लगता है ईवल इंसानों को कैसे खा लेता है। तो वो उस जिन को, जो कि उसकी वाइफ की तरह दिखा करती थी, वो उसको जाने देता है और उस जिन को भी वैनिश कर देता है। बाद में वो अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स और पावर्स को सही काम में ईवल के खिलाफ इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प करने लगता है। और ये हमने सिकिन 4 to 6 में देखा भी है। और अब यहां पर एक नई कहानी होगी कि कैसे ईवल को वो समझ पाएगा, हरा पाएगा। यहां पर यह दिखाया जाएगा। खैर, ओरहान अभी एक जगह पर दुआ कर रहा होता है और वहीं पर दूसरी तरफ एक लेडी एक दूसरी लेडी को नॉट ऑफ टॉर्मेंट के बारे में बता रही होती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक श्राप है जिसके अंदर विक्टिम की फैमिली के 5 सदस्यों को नॉट ऑफ टॉर्मेंट से बांधा जाता है। और जैसे ही वो बंध जाते हैं तो ईवल उनको मार कर लेता है और उनकी आत्मा को कमजोर करके उन पे फीड करता है, उनको खाने लगता है। और अंत में ईवल उनको पूरी तरह से निगल जाता है और कर्स भेजने वाले को भी इसका थोड़ा बहुत परिणाम भोगना पड़ता है। मतलब कि एक कर्स ऐसा है कि जो सामने वाले परिवार के 5 लोग होंगे उनको तो वो खाएगा ही, साथ ही इतना ज्यादा खतरनाक कर्स होता है कि जो इसको इस्तेमाल करता है, यानी कि जो इसको करवाता है, उसकी भी जान पर रिस्क रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई बहुत ही बड़ी वजह या फिर बहुत बुरा इरादा होना चाहिए कि मतलब सामने वाला मरने मारने को तैयार रहे। और तभी एक बहुत ही शॉकिंग सीन आता है कि हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक ऊंचाई वाली जगह से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। मीनवाइल ओरहान अपने घर पर होता है, जिसको अचानक से एक अंधेरा साया दिखाई देता है जो कि उसे एक रास्ते पर ले जाने लगता है। यहां पर ओरहान एक नर्सिंग होम या फिर हॉस्पिटल जैसी जगह पर बहुत सारी बूढ़ी महिलाओं को देखता है जो कि अजीब सी हरकतें कर रही थी। यह सब देखकर उसे काफी अजीब लगता है और वो समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये साया है क्या और ये साया किस चीज का है और वो उसको क्या दिखाना चाहता है। जिसके बाद वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर उसे चादर से ढकी हुई 5 लाशें मिलती है और ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। वहीं पर वो साया जो था वो भी अभी के लिए वहां से गायब हो गया था। खैर, अब कहानी आती है 6 दिसंबर 2023 में, जहां पर हम देखते हैं फातिह नाम के एक आदमी के परिवार को, जिसके अंदर है उसकी बीवी बिरचे, बड़ी बेटी आइलिन, छोटी बेटी एला और फातिह की मदर गोनुल। अब रिसेंटली ही फातिह ने अपनी मां गोनुल को एक नर्सिंग होम में भेज दिया है, क्योंकि उसे और उसकी बीवी बियर्स को ऐसा लगता है कि घर पर रहना गोनुल और ईला के लिए सही नहीं है। और इस चीज की वजह यह है कि एक दिन जब ईला गोनुल के साथ खेल रही होती है, तब गोनुल ने ईला को एक संदूक में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ईला की जान जा सकती थी। उसके बाद ही बियर्स के कहने पर गोनुल को नर्सिंग होम में भेज दिया गया है। लेकिन फातिह को यह अच्छा नहीं लग रहा था और उसे रोज अपनी मां की याद आया करती और उसको काफी बुरा लगता है अपनी मां के लिए कि घर होने के बावजूद भी उसे नर्सिंग होम भेजना पड़ा। खैर, घर पर ईला और बियर्स उसके बारे में ही बात कर रही होती है
और ईला भी उसको बहुत मिस कर रही थी। खैर, अभी ईला नाश्ता खा रही होती है कि तभी उसके ऑमलेट में से एक सफेद बाल निकल कर आता है, जिसे वो और बीयर्स गोनुल का समझती है। लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि ऑमलेट के अंदर से बाल का निकलना, और दूसरा गोनुल अभी घर पर थी ही नहीं, तो ये सफेद बाल कैसे आ सकता है। खैर, इसी बीच फाफी जो होता है वो अपनी माँ गोनुल से मिलने नर्सिंग होम गया हुआ था, जहां पर वो उनसे बात करता है और उसे ईला की वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर वो गोनुल को याद कर रही होती है, जिसको देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन बाद में चिल्लाकर वीडियो बंद करने के लिए बोल देती है। खैर, अब उस दिन की कहानी हल्की हल्की सामने आती है कि आखिरकार खेलते वक्त हुआ क्या था, और ईला वहां पर रखे हुए संदूक के अंदर छुपकर खेल रही होती है। तभी उस संदूक का जो लॉक होता है वो अपने आप स्लाइड होकर बंद हो जाता है, जैसे किसी ने बाहर से लैच लगा दिया हो। अब दिलचे आकर ईला को ढूंढती है और उसे ऐसा लगता है कि यह सब गोनुल ने किया है, जबकि असल में यह पूरा का पूरा सिर्फ एक हादसा था। दूसरी ओर हमें एलिन दिखाई देती है, जो अपने बॉयफ्रेंड मर्ट के साथ रहती है। शाम को वो उससे बात कर रही होती है। दरअसल यहां एलिन जॉब ढूंढ रही होती है और मर्ट उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहता है, लेकिन एलिन अपने दम पर कुछ करना चाहती है। इसी बीच मर्ट उसे बताता है कि उसके पिता फातिह उससे मिलने आए थे और वो ये पूछ रहे थे कि कहीं वो एलिन को चीट तो नहीं कर रहा। यह सुनकर एलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फातिह यानी उसके पिता को उसके पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं देना चाहिए। अब रात को हमें फातिह दिखाई देता है, जो अपनी पत्नी बिरचे से अपनी मां गोनुल के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उनकी मां नर्सिंग होम में रह रही है। इस पर बिरचे कहती है कि उन्हें वहां गए अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और धीरे धीरे उन्हें वहां रहने की आदत पड़ जाएगी। उसे भी दुख है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसी रात मूवी की शुरुआत में दिखाई गई वही लेडी, जिसे एक दूसरी लेडी रिचुअल के बारे में बता रही थी, वो गोनुल को नर्सिंग होम के अंदर एक सीक्रेट रूम में लेकर आती है। असल में वो दूसरी लेडी एक शामन होती है। वो अपना रिचुअल शुरू करती है और गोनुल के पैरों की 5 उंगलियों में बालों से नॉट बांधती है और उसी के साथ उसकी फैमिली के हर मेंबर को मार्क करती जाती है। यानी कि अब गोनुल के मन में अपनी ही फैमिली के लिए नफरत भर चुकी थी। यहां हर एक नॉट किसी एक फैमिली मेंबर के लिए होता है और हर नॉट के साथ उस कर्ज की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें उन सभी के बूढ़े और तड़पते हुए रूप दिखाई दे रहे थे। उधर घर पर फातिह की नींद खुलती है और उसे गोनुल का एक भयानक रूप दिखाई देता है, जो उसे हॉन्ट करने लगता है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए गोनुल के कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे ईविल एला दिखाई देती है और उसके पास उसकी मां गोनुल बैठी होती है, जो उससे कह रही होती है कि उसने अच्छा नहीं किया और उसे उसके ही घर से निकाल दिया। ये सब देखकर फातिह बहुत डर जाता है। तभी वहां बीरसे आ जाती है और उसे संभालती है। जब फातिह होश में आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, और हम जानते हैं कि जिन्स और ऐसे कर्सेस अक्सर इसी तरह इंसानों के दिमाग से खेलते हैं। उधर आइलिन को मर्ट जगाता है, क्योंकि वो लिविंग रूम में ही सो गई थी। वो उठकर वॉशरूम जाती है और वहां अपनी बैक पर कुछ घाव जैसे निशान देखती है, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। उसकी आवाज सुनकर मर्ट वहां आता है, लेकिन अचानक वो ईविल बनकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन अगले ही पल आइलिन होश में आती है तो मर्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसकी बैक पर भी कोई घाव नहीं होता, यानी ये भी शायद किसी ईविल इल्यूजन का हिस्सा था। इसी बीच ओरहान अपने विजन्स के बारे में सोच रहा होता है और उस शैडो के जरिए समझने की कोशिश करता है कि आखिर चल क्या रहा है। अचानक वह खुद को उसी नर्सिंग होम में पाता है, जहां एक कमरे के अंदर 5 सड़ चुकी लाशों के बीच उसके मास्टर की लाश रखी हुई होती है और वहां के पेशेंट्स उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। यानी ये शायद किसी आने वाली घटना का हिंट था। अगले दिन ओरहान अपने मास्टर से मिलने नर्सिंग होम जाता है। अब तारीख हो चुकी होती है 7 दिसंबर 2023। वह अपने मास्टर के लिए दुआ करता है और ये वही नर्सिंग होम होता है जहां गोनुल भी रहती है और जहां वह भयानक रिचुअल किया गया था। असल में ओरहान ने इसी जगह को अपने विजन्स में पहले ही देख लिया था। यहां तक कि गोनुल को भी वह पहचान लेता है, क्योंकि वह उसे अपने विजन्स में देख चुका था। उधर फातिह आज गोनुल को नर्सिंग होम से वापस घर लेकर जा रहा होता है, लेकिन ओरहान अपने विजन्स और अपने मास्टर की हालत को लेकर काफी परेशान है। तभी उसे अपने मास्टर की कही हुई एक बात याद आती है कि डार्कनेस को पूरी तरह समझने के लिए कभी कभी इंसान को अपनी पावर्स छोड़कर डार्कनेस के सामने सरेंडर करना पड़ता है।
मीनवाइल घर पर बाइचक अपनी सास यानी गोनोल का कमरा तैयार कर रही होती है और आइलैंड से बात कर रही होती है। इसी दौरान वह उस संदूक को लॉक कर देती है, लेकिन वह अपने आप ही फिर से खुल जाता है। अब बाइचक उस संदूक को बेसमेंट में रखने जाती है, लेकिन वहां उसे गोनोल और एला का ईवल रूप दिखाई देता है, जो उसे बुरी तरह हॉन्ट करने लगता है। यह देखकर बाइचक बहुत डर जाती है, लेकिन तभी एला वहां आ जाती है और अपनी मां को संभालती है। खैर, इसी बीच फाथी ऑफिस के अंदर होता है, जिसे एलन दिखाई देती है, जो कि जहरा नाम की एक लेडी के साथ बैठी हुई थी, और जहरा उससे कहती है कि फाथी ने उसे धोखा दिया था, दूसरी लड़की से शादी करी थी, मतलब कि बर्ना से, और एलन जो है वो उन दोनों की बेटी हो सकती थी, यानी कि अगर उनका रिश्ता जुड़ जाता तो उनके बच्चे पैदा होते। लेकिन फाथी ने जो उसके साथ किया वही उसकी बेटी के साथ भी होगा, मतलब कि उसे भी प्यार में धोखा मिलेगा, और इससे फाथी काफी घबरा जाता है, जो कि अगले ही पल होश में आता है। यानी कि ये सारी चीजें उस कर्स की वजह से हो रही थी, जो कि जिन्स उसको दिखा रहे थे। खैर, इसी बीच एलन जो होती है वो मर्ट के साथ मूवी देखने गई थी, और यहां पर उसे जहरा दिखाई देने लगती है। वो उसको हॉन्ट करती है, जिसको मर्ट होश में लेकर आता है। अब दूसरी ओर फाथी गोनुल को घर ले आया था, जिसके आने से सब बहुत खुश थे, और उसे रूम में सुलाकर बर्ना एला को सुलाने ले जाती है। अब वो उसे कहानी सुनाकर सुला देती है, और फिर गोनुल के रूम में जाती है, जहां पर उसे गोनुल हॉन्ट करके ये बोलती है कि उसे कभी गोनुल को नर्सिंग होम नहीं जाने देना चाहिए था। खुद को संभाल कर वो अपने रूम में आती है कि तभी उसे एला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको ढेर सारे गोस्ट हॉन्ट कर रहे थे। वो एला को संभालती है, और बाहर फाथी को जहरा का भूत दिखाई दे रहा था, जो कि एला, एलिन और गोनुल के साथ थी, और ये कहती है कि वो फाथी के पूरे परिवार को तकलीफ देगी, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाता है। अब इसी बीच नर्सिंग होम के अंदर ओरहान होता है, जो कि यहां पर बसे हुए ईवल को, तड़प को और दर्द को सेंस करता है। वही एलिन जो होती है वो अपने घर पर होती है, जो कि अपने पिता फाथी और अपने बीच हुई बहस को याद कर रही थी, जब वो मर्ट के साथ शिफ्ट होने का प्लान बना चुकी थी। लेकिन फाथी इसके सख्त खिलाफ था, तो उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ था। उसे मर्ट का ईविल रूप हॉन्ट करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अगली सुबह मर्ट काम से बाहर जाता है, और एलिन को एक बग का विजन आता है, जो कि उसे एक ड्रॉर तक ले गया था, और उसके अंदर एक स्केचबुक होती है, जिसके अंदर मर्ट ने अलग अलग लड़कियों को ड्रॉ किया हुआ था। मतलब कि वो एलिन को धोखा दे रहा था, और वो बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध बना चुका है। और ये सेम चीज तो यहां पर जहरा ने भी कही थी, यानी कि उसके साथ भी वही धोखा होगा जो कि उसके साथ हुआ था। यानी कि फातिह जो था वो हमेशा से ही मर्द के बारे में सही था। खैर, ये सब देखकर एलिन को गहरा सदमा लगता है, और इसी वजह से उसने अपने पिता से झगड़ा किया था, यानी कि वो ना तो घर की रही ना ही घाट की। खैर, अब एलिन इन सबसे काफी परेशान हो जाती है। अब इसके बाद में नर्सिंग होम के अंदर मूवी की स्टार्टिंग वाली लेडी अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है, और उसकी ही बेटी है जहरा, जिसे फातिह ने धोखा दिया था, और उसके बाद वो खत्म हो गई थी, जिसका जिम्मेदार जहरा की मां जो है वो फातिह और उसके परिवार को मानती है। विच एक्सप्लेन्स कि यहां पर ये जो कर्ज था वो क्यों करवाया गया था, और यहां पर गोनुल के मन के अंदर जहर क्यों घोला गया। यानी कि मेन बदला तो फातिह से लेना था, और यहां पर जो गोनुल है वो तो खाली एक जरिया थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो शामन है वो भी उस लेडी की पुरानी पहचान वाली थी, जिसे भी जहरा का दुख था, और इसीलिए वो यह भयानक कर्स कास्ट करने के लिए मान गई थी। मीनवाइल घर पर बुरना खाना बना रही होती है, जिसे एक हेयर नॉट मिलता है, और फ्रिज के अंदर एला किसी मरे हुए न्यूबॉर्न के साथ दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। अब उसे एला और गोनुल की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके बारे में ही बात कर रही होती है कि वो पागल हो गई है और उसकी तबीयत भी बहुत खराब है। हालांकि वो दोनों ये बात कर भी नहीं रही होती, यानी कि ये जिन्स उसको दिखा रहे थे। मीनवाइल मैट घर पर आता है, और आइलिन उसकी स्केचबुक लेकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो पूछता है कि ये सब आइलिन ने ड्रॉ किया है क्या, जिससे कि उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। खैर, वो बाहर जाता है और वो ये देखता है कि मर्द जो है वो फाथी के साथ है, और दोनों उसका ही मजाक बना रहे थे कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती, और मर्द दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में रहा, जिससे कि उसे ये बीमारी मिली है जो कि उससे एलिन को मिल गई। अब इन सब से तो एलिन का दिमाग खराब हो जाता है, वो काफी परेशान हो जाती है, और अब मर्द अंदर आता है जो कि उसे ईविल लगता है, जबकि वो पूरी तरह से नॉर्मल था। और अब तभी एलिन जो होती है
वो उसको स्टैब कर देती है, जिसके साथ ही उसको याद आता है कि बेहोशी में उसने ही उस स्केचबुक के अंदर वो ड्राइंग बनाई थी। मतलब कि मर्द ने उसको कभी धोखा दिया ही नहीं था। यानी कि ये सारी चीजें इस कर्ज का असर थी और सारी की सारी चीजें जिन करवा रहे थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो फाती था उसको यकीन था कि यहां पर मर्द दिखने में अच्छा है तो वो पक्का धोखा देगा, क्योंकि उसकी खुद की फितरत ऐसी थी। और यही शक जो था वो एलिन के मन में आ रखा था, जिसका फायदा जिन ने उठाया। अब घर पर बर्ना फाती से बात करने जाती है, लेकिन अब तक फाती को अपनी बेटी एलिन का मैसेज आ गया था तो वो उसके पास चला जाता है। अब दूसरी तरफ नर्सिंग होम के अंदर ओरहान अपने मास्टर के जरिए पता करता है कि ये ईविल कहां पर है, तो उसे पता चलता है कि ये ईविल असल में गुनुल से शुरू हुआ था। वही घर पर बर्ना गुनुल के पास जाती है, जिसे गुनुल सच्चाई बताती है। और दोस्तों, अब यहां पर खुलते हैं इस मूवी के दर्द भरे असली पत्ते। तो फाती की मंगेतर थी जहरा, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फाती ने उसको धोखा दिया और दूसरी लेडीज के साथ इंटीमेट होता रहा, जिससे कि उसे एक बीमारी मिली जो कि उसने जहरा को भी दे दी थी। अब वो खुद तो इस बीमारी से रिकवर हो गया था, लेकिन जहरा नहीं हो पाई और अंदर से सैडनेस में रहने लगी, जो कि अब कभी भी मां नहीं बन सकती थी। ये बात वो फाती को बताती है, लेकिन वो किसी और लड़की के लिए उसको छोड़ देता है। कोई और नहीं बल्कि वो बर्ना ही थी। जी हां, और इसी धोखे से जहरा पूरी तरह टूट गई और एक लेटर लिखकर उसने खुद को खत्म कर लिया। और मूवी की स्टार्टिंग वाली वो लड़की जो कि ऊपर से गिरी थी, वो असल में जहरा ही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहरा जो थी वो खत्म हुई थी फातेह और बैरना के शादी वाले दिन ही। और गोनुल ये भी बताती है कि फातेह जो है वो बहुत ही गलत इंसान है और उसने बैरना के ऊपर भी कई बार चीट किया है और इसलिए उसको मर्द भी अपने जैसा ही लगता था। खैर, अब वो आगे ये कहती है कि जहरा की मां को सब पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी गोनुल नर्सिंग होम में पहुंची और उसे एक मौका मिल गया अपनी बेटी का बदला लेने का। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जहरा की मां जो थी वो गोनुल के जरिए ही बदला ले रही थी। खैर, अभी गोनुल बैरना से ये कहती है कि एला बेसमेंट के अंदर उसी संदूक में है और अब बैरना उसके पास जाती है। अब तभी एला उसे ईवल रूप में दिखती है, जो कि उसे हॉन्ट करती है। और अब फाइनली बैरना पोजेस्ड हो गई थी, जो कि एला को संदूक में बंद कर देती है। दूसरी ओर फातेह आइलीन के पास आता है और उसने फातेह को ठीक वहीं पर बुलाया था जहां पर जहरा मारी गई थी। सेम जहरा के जैसे ही वो ऊपर से कूदकर खुद को खत्म कर लेती है, जिससे फातेह पूरी तरह टूट गया था। उसके कर्मों की सजा उसको मिल रही थी। अब नर्सिंग होम के अंदर जहरा की मां पूरी कहानी को याद कर रही थी और अब उसके पास में जहरा का भूत आता है, जो कि असल में इसी कर्स का ईवल है। और यह भी कहा गया था जो कि इसको कास्ट करता है वो खुद खत्म हो जाएगा। और अब ये ईवन आकर उसको भी खत्म कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। और यही तो इस कर्स की खूबी है कि ये करने वाले को भी खा जाता है। दूसरी ओर फातेह आइलिन की बॉडी लेकर घर आता है, लेकिन यहां पर उसे ईवल गोनुल मिलती है, जो कि उसे जहरा के बारे में बोलकर और उसके फैमिली की विजन दिखाकर कमजोर करके ढेर सारी पिल्स खिला देती है, जिससे कि वो भी किसी भी वक्त मारा जाने वाला था। अब तक ओरहान भी यहां पर आ गया था, जो कि समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार यहां पर क्या दफन हो रखा है, कौन से सिंस हैं यहां पर जिससे यहां की डार्कनेस इतनी ज्यादा है, और इसी के चलते यहां पर पूरे परिवार की कब्र बनी हुई है। खैर, अब ओरहान गोनुल के जरिए कर्स की दुनिया में जाता है, जहां पर ईविल उससे ये कहता है कि वो यहां से चला जाए, नहीं तो उसका मास्टर मारा जाएगा। यानी कि आप जानते हो कि ये जो जिन होते हैं या फिर ईविल होता है, वो अटैचमेंट्स के ऊपर ही हावी होता है। तो यहां पर ओरहान का अटैचमेंट उसके मास्टर के साथ में था और इसीलिए वो उसको यहां पर प्रोवोक कर रहा था, उसको वार्न भी कर रहा था। लेकिन यहां पर ओरहान प्रेयर्स करता है और इस फैमिली को बचाने के लिए बोलता है। उसे अपने मास्टर के मरने के विजन्स भी आते हैं जिनसे वो परेशान था, लेकिन अगले ही पल विजन के अंदर मास्टर उसको हिम्मत देते हैं। खैर, अब वो कर्स को खत्म करने अपने अंदर की लाइट को चैनलाइज करता है, जिससे कि ईविल कमजोर हो गया था और फाइनली ये कर्स कट जाता है। अब यहां पर हमको ये पता चलता है कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये सारे कैरेक्टर बिल्कुल रियल थे। और हमको बताया जाता है कि बैरना जो है वो कुछ दिन के बाद में ईला को लेकर यहां से बहुत दूर चली जाती है और फाथी जो है बहुत बीमार रहने लगता है, जो कि अब अपने मां के यहां पर रह रहा था। और वो हमेशा यहां पर एक ही बात दोहराया करता, यानी कि उसको ट्रॉमा हो चुका था, वो गिल्ट में था, एक ही बात दोहराने लगता है, जो कि असल में
उसकी बेटी का आखिरी मैसेज था, यानी कि खत्म होने से पहले। और उसने लिखा था कि इट्स ऑल ओवर डैड, और वो सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहराता रहता है कि इट्स ओवर। और साथ में सिचिन 8 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिचिन 8 फिल्म की कहानी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। यहां पर जो जहरा की मां थी, उसने अपनी बेटी के लिए बदला लिया था, यानी कि वो खुद की भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थी, जो कि उसने कर भी दी थी। और उसने फाइनली यहां पर फातिह को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसको गिल्ट में लाकर छोड़ दिया था, जो कि एक जिंदा लाश की तरह ही घूमता रहता। और फातिह जो था, वो स्टार्टिंग से ही गलत नियत का इंसान था। उसके कई सारी लड़कियों के साथ में अफेयर्स थे। पहले जहरा थी, उससे पहले भी कई सारी रही होंगी। उसके बाद उसने बेरना से शादी तो कर ली, लेकिन स्टिल वो काफी सारी लेडीज के साथ इन्वॉल्व रहा करता। विच एक्सप्लेन्स कि वो मर्द के बारे में भी ऐसा क्यों सोचता था, क्योंकि उसे लगता है कि सारे के सारे जो मर्द होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और इसलिए ही वो अपनी लड़की को भड़काया करता। और उसी का फायदा जिन ने उठाया था, जिसके चलते उसने मर्द को खुद ही मार दिया। और जहरा की मां जो थी, वो स्टार्टिंग से एक ऐसी कमजोर कड़ी ढूंढ रही थी, जिसके चलते इस पूरे घर के ऊपर कब्जा कर लिया जाए या फिर पूरे घर को बर्बाद कर दिया जाए। और वो कमजोर कड़ी थी गोनुल। इसके जरिए ही ऐसा हो पाया। ये थी सिचिन 8 की कहानी, एक ऐसी खौफनाक कहानी जहां एक इंसान के पाप धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को निगलने लगते हैं। यहां असल में बदला सिर्फ फातिह से लिया जाना था, लेकिन उस बदले की आग में पूरा परिवार जल गया। जहरा की मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती थी, और इसके लिए वह अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थी। और आखिर में वही हुआ, जिस कर्ज को उसने शुरू किया था, वही कर्ज उसे भी निगल गया। अगर पूरी कहानी को ध्यान से देखें, तो यहां सबसे बड़ा विलन सिर्फ जिन या कर्ज नहीं था, बल्कि फातिह के अपने कर्म थे। उसके झूठ, उसके धोखे और उसकी गलत आदतों ने ही इस पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि एलिन अपने ही शक और डर के जाल में फंस गई, और जिन ने उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने ही हाथों से सबसे बड़ा पाप करवा दिया। दूसरी तरफ औरहान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डार्कनेस कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा और उसकी फेथ मजबूत हो, तो ईविल को रोका जा सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि मूवी के आखिर में बताया जाता है कि यह कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। अब आप सोचिए, अगर सच में कहीं ऐसा कर्स मौजूद हो जो पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर देता हो, तो क्या होगा। बाकी दोस्तों, आपको सिचिन 8 की यह कहानी कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपको ऐसी डार्क हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती है, तो पॉपकॉर्न लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग, कर्स्ड और अनएक्सप्लेन्ड हॉरर स्टोरीज, जिनके पीछे छुपे रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी असली डर भूतों में नहीं, इंसानों के पापों में छुपा होता है। पॉपकॉर्न लॉजिक, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है।